जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ घात और घातांक के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोग को इसमें सूत्र भी बताऊंगा और सूत्र के साथ साथ आप लोग को एक एक करके क्वेश्चन भी बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ए के पावर यम गुणे ए के पावर यम। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है ए के पावर यम प्लस यम। अब इस पे हम एक सवाल बताते हैं आप लोग को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया यक्स का पावर 4 गुणे यक्स का पावर 2। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि गुणा में क्या होता है, घात जुट जाता है। ठीक है, बेस जब समान हो, बेस क्या है, समान है। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं यक्स का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कि 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक और समझिए। जैसे मान लीजिए कि वाई यहाँ पे दे दिया वाई के पावर 3 गुणे वाई के पावर 4। कुछ नहीं करना है, घात को क्या करना है, जोड़ देना है। बेस जब समान होगा तब जोड़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया यक्स और यहाँ पे दे दिया वाई, तब हम लोग वैसे स्थिति में नहीं कर सकते हैं। बेस जब समान रहेगा तभी हम लोग को घात क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, वाई के पावर 7। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है हमारा ए के पावर यम भागे ए के पावर यम। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है ए के पावर यम माइनस यम। देखिए, गुणा में घात क्या होता है, जुटता है, और भागा में घात क्या होता है, घटता है। गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, और भागा में घात क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब इसमें सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया यहाँ पे y के पावर 4 भागे y के पावर 2। अभी क्या बताएं आप लोग को, भागा में घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि y के पावर 4 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यानी कि कितना बचेगा, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को ऐसे भी दे देता है y के पावर 5 बटा में y के पावर 3। कुछ नहीं करना है, y के पावर 3 क्या है, भागा में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसमें से कितना हो जाएगा, y के पावर 5 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, y के पावर 2। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा सूत्र है। देखिए यहाँ पे दिया है कोष्ट में a के पावर यम और इसका पावर यम दिया है। ठीक है, a के पावर यम और इसका पावर यम दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इसका जो सूत्र होता है a के पावर यम गुणे यन। अब इस पे सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया है यहाँ पे यक्स और इसका पावर 2 और इसका पावर 3 दे दिया, तो हम लोग सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यक्स का पावर 6। ठीक है, इस सूत्र में और इस सूत्र में क्या है, बहुत काफ़ी अंतर है, और इसी में लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं। देखिए, जब इस तरह का खुला दे हो, जब इस तरह का खुलेआम सूत्र दिया हो, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है ए के पावर ऐसे करके यम और इसका पावर यम। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, इसका सवाल समझेंगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया यहाँ पे यक्स का पावर 2 और इसका पावर 3। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यक्स को कोष्ट में। ठीक है, और यहाँ पे देंगे 2, और देखिए ये 2 का पावर 3 है, ये कितना है, 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को हम लोग 3 बार लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। यानी कि हम लोग कर सकते हैं यक्स का पावर 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, एक और समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया y के पावर, कोष्ट हटा देते हैं, 4 और इसका पावर 2। ठीक है, तो जब ऐसा दे दे सवाल तो आप लोग को ऐसे लिखना है प्यार से एकदम, 4 का पावर 2। ये 4 का पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, y और 4 को कितना बार लिखना है, 2 बार, 4 गुणे 4। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। y के पावर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, लेकिन जब ये सवाल ऐसा स्थिति में दिया रहता है तो इसको हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं। ठीक है, जब यहीं आप लोग को ऐसे कोष्ट में दिया रहता है तो इसको हम लोग सीधा यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यानी कि 4 दूना के 8, ऐसे आंसर हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में जब दिया रहेगा तो इसको हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे दिया है ए के पावर यम, तो इसका जो सूत्र होता है 1 बटा में ए के पावर माइनस यम। ठीक है, अब इस पे सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया कि यहाँ पे यक्स का पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में यक्स का पावर -4, और फिर हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे तो घात क्या होता है, प्लस में हो जाएगा।
देखिए जब घात जब माइनस में होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि y के पावर -2 दे दिया, तो इसको हम लोग को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, बटा में करेंगे। क्या करेंगे, बटा में करेंगे, यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा, y के पावर 2। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी दिया है। देखिए इसका सूत्र क्या आता है, देखिए ये 1 बटा में a के पावर -m दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m। अब इस पर सवाल देख लीजिए, सवाल क्या देखना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 1 बटा में y के पावर -2। अब देखिए पावर क्या है, माइनस में है, तो इसको हम लोग बटा के ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी y के पावर 2 हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब पावर जब माइनस में हो, पावर क्या हो, माइनस में हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया x का पावर -4, तो इसको हम लोग प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, यानी कि बटा के नीचे कर देंगे, यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस में हो गया। या फिर यहाँ पे जब माइनस दे देगा, जैसे कह देगा कि y के पावर -4, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में करने के लिए ऊपर भेज देंगे, यानी कि y के पावर कितना हो जाएगा, 4। बस यही करना था। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए